राधे राधे आप सबको। कैसे हो आप सब? एक कहावत है कि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। वो चाहे आप सुख मान लो, दुख मान लो, कुछ भी मान लो। जब भगवान कोई सुख और दुख मिला है तो अपन तो फिर भी इंसान है। अपन को भी ये विधि का विधान है कि सुख मिलता है तो दुख भी ज़रूर मिलता है, और दुख मिलता है तो उसको सुख भी ज़रूर मिलता है। एक बार की बात है कि अयोध्या के राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र। वो अपनी सत्यवाणी के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि उनके परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से पूरा राज्य दान में मांग लिया। और राजा हरिश्चंद्र ने हंसते हंसते अपना पूरा राज्य दान में कर दिया। उन्होंने वचन का पालन किया, और वचन का पालन करने के लिए दान के बाद दक्षिणा देनी जरूरी होती है। कुछ भी हो, अपने दरवाजे पे अभी कोई भी भिखारी, कोई भी ब्राह्मण कुछ लेने आता है तो अब हम सबको उसको दक्षिणा देनी ही पड़ती है। तो उनको भी दान के बाद दक्षिणा चुकानी थी। तो हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए खुद को भी बेच दिया, और उनकी पत्नी थी रानी तारावती, और उनके पुत्र थे राजा रोहित, तो उनको भी उन्होंने बेच दिया। तो राजा हरिश्चंद्र तो हरिजनों के जो शमशान भूमि के अंदर काम करते हैं, मतलब जो अपन कोई ख़त्म हो जाता है उनको जलाने का काम करते हैं, तो वहाँ पे टैक्स वसूल किया जाता है। आजकल गाँवों में तो ये परंपरा नहीं है, लेकिन अगर सिटी वगैरह में कहीं पे डेथ हो जाती है तो अपन जहाँ पे मतलब जिसको जलाते हैं तो वहाँ पे टैक्स लेना ज़रूरी होता है। तो ये पहले की परंपरा है कि वो वहाँ पे बिक गए, और उनकी जो धर्मपत्नी थी रानी तारावती, वो ब्राह्मणों के बिकी, और उनका पुत्र रोहित, उनको उन्होंने बिंजारों के बेच दिया। तो कहते हैं कि इसके ऊपर एक थॉट याद आया मेरे को कि रानी तो बिकी ब्राह्मण के, सर्रो ताज हटायो जी, हरिश्चंद्र तो बिक्या बंगी के, भरे नीच घर पानी जी। तो ये कहते हैं कि जब उल्टे दिन लगते हैं तो किसी को बता के नहीं आते। राजा हरिश्चंद्र के अंदर ये विपदा पड़ी, तो ये हम सबको पता है कि पूछ के नहीं आए। तो राजा हरिश्चंद्र की एक बार फिर उन्होंने उसी टाइम पे कठिन परीक्षा हुई। एक दिन सांप दोष के कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो रानी तारावती रोती हुई उस शव को लेकर, पुत्र के शव को लेकर, और शमशान घाट में पहुंची। तो राजा हरिश्चंद्र वहाँ पे काम करते थे, और वो सत्य की राह पर चलने वाले थे, इसलिए उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी कहते हैं। तो उन्होंने पहले अपनी पत्नी से शमशान घाट का ऋण मांगा, जो वहाँ पे मतलब वसूली के तौर पे वो काम करते थे। रानी के पास पैसे तो नहीं थे देने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर उनको कर के रूप में राजा हरिश्चंद्र को देने को तैयार हो गई। लेकिन तभी उसी टाइम सारे देवताओं का वहाँ पर आगमन हुआ। जैसे ही हरिश्चंद्र ने वो रानी का साड़ी का आधा हुआ टुकड़ा स्वीकार किया, उसी समय सारे देवता और भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने उनके पुत्र रोहित को पुनः जीवन दान दिया, और राजा को पूरे सम्मान के साथ राज्य सम्मानित किया। तो कहते हैं जो सत्य की राह पे चलता है उनको कठिनाई ज़रूर आती है, लेकिन वो सफलता ज़रूर पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ही सत्य की राह पर चलना ज़रूरी है। कभी कभी एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन वो एक झूठ अगर किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। ये मेरा मानना है। आप लोगों की क्या राय है मैं नहीं जानती। आप लोगों की जो राय है कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं। लाइक करें, मुझे शेयर करें।
आप लोग मुझसे जानते नहीं हो, मेरा नाम वंदना राजपूत है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी अभी अपना यूट्यूब शॉर्ट वीडियो चालू किया है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने धार्मिक कथाएँ जिनके छोटे छोटे रूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कैसा लगा आपको ये? धन्यवाद।